नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में संस्कृत का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि 19 फरवरी के दिन इसी में से क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा एग्जाम हॉल में। तो आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। यह ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि 110% मैं गारंटी दे रहा हूँ। 110% इसी में से रहेगा। जितना हम क्लास कराए हैं, जितना भी क्लास करा रहे हैं, 100% जितना भी आप लोग क्लास करा रहे हैं सभी देख लेते हैं तो 100% आप लोग ऑब्जेक्टिव में 50/50 आप सही कर कराएंगे। 50 में 50 आप लोग सही कर कराएंगे, ये मेरा गारंटी है। जितना भी हम क्लास करा रहे हैं, जितना भी क्लास करा देंगे, जितना आप करके जाते हैं तो आप लोग एग्जाम हॉल में से निकलेगा, पेपर देके तो आप लोग मिला लीजिएगा। हमारे इस सभी वीडियो से आप लोग मिला लीजिएगा। अभी तक आप एक भी वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। संस्कृत का है, वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। संस्कृत का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आपको पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? परिवार नहीं, किस गांव में हुआ था? टंकारा गांव में हुआ था। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, सी हो जाएगा, टंकारा गांव में हुआ था। आप लोग बताइएगा स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था। क्वेश्चन आइएगा यार, स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो कर्मकांडी परिवार में हुआ था। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, कर्मकांडी परिवार में हुआ था। 3 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का जन्म, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो शिव का उपासक था। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, शिव का उपासक था। 4 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? गुजरात में हुआ था। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, गुजरात में हुआ था। 5 में क्वेश्चन देखते हैं। 5 में DAV विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? DAV विद्यालय की स्थापना 1883 ईस्वी में हुआ था। 1883 ईस्वी में DAV विद्यालय की स्थापना हुआ था। 1883 में देखिए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी, 1883 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा में आरंभ हुई थी? स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा में आरंभ हुआ था? संस्कृत भाषा में आरंभ हुआ था। करेक्ट आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर ये हो जाएगा, संस्कृत भाषा में आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश है, इनका लेखक कौन है? तो स्वामी स्वामी दयानंद स्वामी स्वामी दयानंद है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, स्वामी दयानंद है। तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। 1824 ईस्वी में हुआ था। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, 1824 ईस्वी में। नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दलित ग्रामवासिनी पुरुष की कथा कौन है? तो दलित ग्रामवासिनी पुरुष की कथा कौन है? कर्मवीर कथा है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, कर्मवीर कथा है। अगला क्वेश्चन है, ओदोगिनम पुरुष मुपेति लक्ष्मी, यह उक्ति किस पाठ से ली गई है? तो औद्योगिक के पास लक्ष्मी आता है, ये पाठ उक्ति किस पाठ से ली गई है? तो कर्मवीर कथा से। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, कर्मवीर कथा से। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है, कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल कितनी संख्या है? कर्मवीर राम प्रवेश राम के घर में कुल कितने सदस्य, कितने लोग हैं? तो 4 लोग है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, 4 लोग हैं। कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा? राम प्रवेश राम की कथा है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, राम प्रवेश राम की कथा है। अगला क्वेश्चन, भीखनटोला गांव कहाँ है? भीखनटोला गांव कहाँ है? तो बिहार प्रांत में, बिहार में भी भीखनटोला गांव है। करेक्ट आंसर इसका ए बी हो जाएगा। भीखनटोला गांव किस राज्य में है? भीखनटोला गांव किस राज्य में है? तो बिहार में। कहाँ है? बिहार में है। भीखनटोला गांव किस राज्य में है? तो बिहार में है। बिल्कुल सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांव से कितनी दूरी पर सरकारी विद्यालय था? तो गांव से कितनी दूरी पर सरकारी विद्यालय था? तो 1 कोस पर। कहाँ है? 1 कोस पर। 1 कोस पर सरकारी विद्यालय था। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, 1 कोस पर है। 16 में क्वेश्चन देखते हैं, राम प्रवेश राम को छत्रनाम अध्ययन तपह का उपदेश किसने दिया था? छत्रनाम का अध्ययन का तपह का उपदेश किसने दिया था? तो गुरु। क्या कौन दिया था? गुरु दिया था। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, गुरु। अगला क्वेश्चन है 17 में क्वेश्चन है, दलित ग्रामवासिनी पुरुष की कथा किस पाठ में? तो दलित ग्रामवासिनी पुरुष की कथा कर्मवीर कथा पाठ में। करेक्ट आंसर इसका बिल्कुल ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राम प्रवेश राम के परिवार में कितने लोग थे? राम प्रवेश राम के परिवार में कितने लोग? 4 लोग हैं।
तो ऑप्शन डी में दिया गया है 4 लोग है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गए थे? राम प्रवेश राम किसके जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गए थे? तो शिक्षा क्रम की। करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा शिक्षा क्रम की। औद्योगी औद्योगिनम पुरुष से डॉट मुपति है, मुपेति रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे। तो औद्योगिक पुरुष के पास कौन आते हैं? तो लक्ष्मी, लक्ष्मी आते। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा लक्ष्मी। अगला क्वेश्चन है, 21 नंबर है, कर्मवीर कथा कर्मवीर कथा में बालक किसकी शिक्षण शैली से आकृष्ट हुए हैं? तो विक्रमवीर का कथा में बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुए हैं? तो शिक्षक के शैली से आकृष्ट हुए हैं। करेक्ट आंसर इसका बिल्कुल ए हो जाएगा। 22 हम क्वेश्चन देखते हैं, प्रशासन ने भीखनटोला से एक कोस दूरी पर क्या स्थापित किया था? तो 1 कोस दूरी पर क्या स्थापित किया था? प्राथमिक विद्यालय। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा प्राथमिक विद्यालय। अगला क्वेश्चन है, शिक्षाहीन कठिनाई से जीवन यापन करने वाले धनहीन लोग किस गांव में रहते हैं? तो किस गांव में रहते हैं? तो भीखनटोला गांव में रहते हैं, बिहार प्रांत के भीखनटोला गांव में। करेक्ट आंसर बिल्कुल इसका ए हो जाएगा, बिल्कुल सॉरी बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भीखनटोला गांव से 1 कोस की दूरी पर किसके द्वारा विद्यालय की स्थापना की गई थी? तो किसके द्वारा विद्यालय की स्थापना की गई थी? प्रशासन के द्वारा। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा प्रशासन के द्वारा। मेरा क्वेश्चन है, भीखनटोला गांव के में निवास कैसे लोग करते हैं? भीखनटोला गांव के निवासी कैसे है? तो कठिनाई से जीवन यापन करने वाले लोग। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक किस विद्यालय में आए थे? तो नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक किस विद्यालय में आए थे? तो प्राथमिक विद्यालय में आए थे। करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा प्राथमिक विद्यालय में आए थे। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक कैसा है? तो नवीन दृष्टि संपन्न। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 28वां क्वेश्चन है, भीखनटोला गांव देखने के लिए कौन आए थे? तो भीखनटोला गांव देखने के लिए कौन आए थे? शिक्षक। करेक्ट आंसर इसका बिल्कुल सी हो जाएगा शिक्षक। छात्रों के लिए सबसे बड़ा तपस्या क्या है? छात्रों के लिए सबसे बड़ा तपस्या अध्ययन है। करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा अध्ययन। 30वां क्वेश्चन देखते हैं, समावर्तनम संस्कार का उद्देश्य क्या है? समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो गृहस्थ जीवन से गुरुगृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। गुरुगृह से गृहस्थ जीवन में क्या प्रवेश करना, अर्थात विवाह संस्कार में प्रवेश करना। बिल्कुल एक सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, 31 नंबर है, किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन अर्थात विवाह जीवन में प्रवेश करते हैं? तो विवाह जीवन में प्रवेश करते हैं तो विवाह। करेक्ट आंसर इसके गृहस्थ जीवन में कैसे प्रवेश करते हैं? तो विवाह के बाद। करेक्ट आंसर इसका बिल्कुल बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सीमंतोन्नयनम संस्कार का प्रयोजन क्या है? सीमंतोन्नयनम संस्कार का प्रयोजन है गर्भवती की प्रशंसा करना। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपदान क्या है? तो भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपदान है संस्कार है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा संस्कार। अगला क्वेश्चन है, गोदान संस्कार का मुख्य क्रम है। तो गोदान संस्कार का मुख्य क्रम होता है क्या? केशांत संस्कार। करेक्ट आंसर इसका बिल्कुल ए हो जाएगा बी हो जाएगा केशांत संस्कार। अगला क्वेश्चन है, 35वां क्वेश्चन है, संस्कार के प्रायः कितने भाग है? तो संस्कार के प्रायः कितने भाग है? कुल संस्कार कितने? 16 है। और 16 संस्कार के कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तो 5 भागों में। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा 5 भागों में। अगला क्वेश्चन है,
मंडप निर्माण का आयोजन किस संस्कार में किया जाता है? तो मंडप निर्माण का आयोजन किस संस्कार में किया जाता है? तो विवाह संस्कार में किया जाता है। किस संस्कार में? विवाह संस्कार में किया जाता है। विवाह संस्कार में किया जाता है। तो विवाह संस्कार का ऑप्शन बी में देगा, इसका सी में देगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है अंत्येष्टि। क्या है? अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो क्या युवावस्था में होता है या मरणोपरांत होता है? करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, मरणों के बाद। मरणोपरांत है, मरने के बाद होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं पानी ग्रहण। कहते हैं पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? तो पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? तो विवाह संस्कार में। विवाह संस्कार में कहते हैं पानी ग्रहण होता है, विवाह संस्कार में। तो विवाह संस्कार ऑप्शन सी हो जाएगा, विवाह संस्कार। अगला क्वेश्चन है संस्कार कितने होते हैं? संस्कार कितने होते हैं? संस्कार कितने होते हैं? तो कुल 16 संस्कार होते हैं। संस्कार कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है सीमंतोनयनम किस प्रकार का संस्कार है? सीमंतोनयनम। तो सीमंतोनयनम जन्म पूर्व संस्कार है। तो करेक्ट आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा, सीमंतोनयनम जन्म पूर्व संस्कार है, जन्म से पहले। अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता है? तो प्राचीन काल में शिशु को ब्रह्मचारी कहा जाता है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, ब्रह्मचारी। जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं? जन्म पूर्व संस्कार, जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं? तो 3 होते हैं। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, 3 होते। तरह है तो 3 होते हैं। सप्तपदी। क्या? सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न किया जाता है? सप्तपदी 7 वचन किस संस्कार में किया जाता है? विवाह संस्कार में। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, विवाह संस्कार में। अगला क्वेश्चन है विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं होता है? तो विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं होता है? कन्यादान, सिंदूरदान, वागदान, ये तीनों होता है, लेकिन ये गोदान संस्कार नहीं होता है। तो इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा ए। क्या नहीं होता है? तो गोदान संस्कार नहीं होता है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राचीन प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कारों से होता है। करेक्ट आंसर इसका बिल्कुल ए हो जाएगा, संस्कारों से। अगला क्वेश्चन है संस्कार के प्राय कितने भाग होते हैं? संस्कार के प्राय 5 भाग है, कुल संस्कार 16 है। अगला क्वेश्चन है पुंसवनम। पुंसवनम संस्कार कब होता है? तो पुंसवनम संस्कार कब होता है? मरणों के प्रांत, जन्मों के प्रांत, जन्म से पहले गृहस्थ जीवन में। पुंसवनम संस्कार होता है जन्म से पहले। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, जन्म से पहले। अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, ब्रह्मचारी। अगला क्वेश्चन है वगदान। वगदान किस संस्कार में होता है? तो वगदान किस संस्कार में होता है? विवाह संस्कार में वगदान संस्कार होता है। करेक्ट आंसर इसका बिल्कुल बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? तो भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता है धर्म। क्या है? धर्म है। अद्वितीय विशेषता है धर्म। करेक्ट आंसर इसका बिल्कुल बी हो जाएगा, धर्म। अगला क्वेश्चन है शिक्षा संस्कार कितने होते हैं? शिक्षा संस्कार कितने होते हैं? शिक्षा के संबंधित कितने होते हैं? 5 संस्कार होते हैं। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। गर्भधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? गर्भधान संस्कार के प्रयोजन होता है गर्भ की रक्षा, गर्भस्थ शिशु के संस्कारोपण, गर्भस्थ शिशु में संस्कारोपण, गर्भवती की रक्षा, और इनमें से सभी। तो इसका बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? तो पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? गुरु गृह में करते थे। करेक्ट आंसर इसका बिल्कुल ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं? जन्म पूर्व 3 संस्कार होते हैं। करेक्ट आंसर इसका बिल्कुल सी हो जाएगा। और कुछ समाप्त हुआ। आप लोग को इस चैनल पर पूरे वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग, अर्थात आप बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इस वीडियो पूरे देखे हैं तो आप लोग प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा जरूर, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और लाइक करना ना भूलिएगा। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।